बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 11वें वीडियो में हम लोगों ने डेबाय-हकल-आंसिंगर समीकरण पढ़ा था। कैप एम जो कि मोलर चालकता और कैप एम इनफाइनाइट अनंत तन्यता पर मोलर चालकता की व्याख्या करता था। कैप एम बराबर हम पढ़े थे, कैप एम बराबर कैप एम इनफाइनाइट माइनस ए अंडर रूट सी, जहां कैप एम मोलर चालकता को, कैप एम इनफाइनाइट अनंत तन्यता पर मोलर चालकता को, यानी कि मोलर चालकता के महत्तम मान को ए स्थिरांक और सी मोलर सांद्रता को प्रदर्शित करता था। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 12वें लेक्चर में हम कोलराउस नियम पर चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यदि थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हैं उसी टाइप का कुछ सवाल ये नजर आएगा आपको, तो इसको आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउस का नियम क्या है। तो आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउस का नियम या कोलराउस का नियम क्या है, तो किसी विद्युत अपघट्य का अनंत तन्यता पर मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायन तथा ऋणायन के अनंत तन्यता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। जैसे अगर आपको NaCl का अणु भार निकालना है तो Na का परमाणु भार और Cl का परमाणु भार जोड़ दोगे वही होगा। तो वही कहा जा रहा है कि यदि इसका अनंत तन्यता पर मोलर चालकता निकालना है तो वो निकलेगा कैसे, तो इसमें जो अलग अलग आयन है उसका अनंत तन्यता पर मोलर चालकता निकाल करके और दोनों को जोड़ निकल जाएगा। अब सवाल में उसमें Na1 पॉजिटिव का अनंत तन्यता पर मोलर चालकता पूछ दे, Cl और NaCl का दिया रहे, या तीनों में से कोई एक पूछ देगा, दो दिया रहेगा। तो आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउस का नियम है क्या, आप देख लो। तो किसी विद्युत अपघट्य का, ध्यान से देखिए, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य का अनंत तन्यता पर मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायन तथा ऋणायन के अनंत तन्यता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। किसी विद्युत अपघट्य का अनंत तन्यता पर मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायन तथा ऋणायन के अनंत तन्यता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। आप देखोगे, अगर मान लो कोई विद्युत अपघट्य Ha है और इसका आयनन हो रहा है H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव में, अगर इसका अनंत तन्यता पर मोलर चालकता निकालना है Ha का, कैप M Ha का अनंत तन्यता पर मोलर चालकता बराबर यहाँ पे लेमडा, आयनों के अनंत तन्यता पर मोलर चालकता को लेमडा से या आप कैप से भी दिखा सकते हो, लेमडा इनफाइनाइट H पॉजिटिव, यहां पे न्यू पॉजिटिव प्लस न्यू नेगेटिव, लेमडा इनफाइनाइट A नेगेटिव। ये लेमडा जो है वो आयनों के लिए दिखाया गया है, आप कैप भी लिख सकते हैं, उससे कोई समस्या नहीं है। आयन के लिए लेमडा और किसी विद्युत अपघट्य के लिए कैप दिखाया गया है। इसमें न्यू पॉजिटिव न्यू नेगेटिव क्या है, न्यू पॉजिटिव और न्यू नेगेटिव जो है वो धनायन और ऋणायन के मोलों की संख्या है। मोलों की संख्या है, जैसे आपका NaCl है, NaCl आयनित हो जाएगा Na1 पॉजिटिव प्लस Cl1 नेगेटिव में। तो यहां पर ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, कुछ नहीं दिया है, यानी कि 1 मोल है। तो
तो यहाँ पे न्यू पॉजिटिव का मान 1 होगा और न्यू नेगेटिव का मान भी 1 होगा। अगर दिया हुआ है, देखो इधर हम देखें, यदि दिया है MgCl2, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl1 नेगेटिव, यहाँ धनायन 1 मोल है, न्यू पॉजिटिव बराबर 1 और ऋणायन 2 मोल है, न्यू नेगेटिव बराबर 2। यदि Al2SO4 का होल थ्राइस दिया है 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव, ऐसे दिया है, तो न्यू पॉजिटिव का मान कितना, धनायन के मोलों की संख्या न्यू पॉजिटिव बराबर 2 और न्यू नेगेटिव बराबर 3 मान रख करके निकाल दो। किसी क्या है आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउस का नियम, तो किसी विद्युत अपघट्य का अनंत तन्यता पर मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायनों और ऋणायनों के अनंत तन्यता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। कोई विद्युत अपघट्य HA है, आयनित H पॉजिटिव A नेगेटिव में हो गया, तो यहाँ पे HA का अनंत तन्यता पर मोलर चालकता H पॉजिटिव के अनंत तन्यता पर मोलर चालकता और A नेगेटिव के अनंत तन्यता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होगा। किसी विद्युत अपघट्य के लिए हम अनंत तन्यता पर मोलर चालकता को कैप M से, और किसी आयन के लिए उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर है उसके लिए लेमडा से हम दिखाएं। यहाँ पे लेमडा M H पॉजिटिव, लेमडा M इनफाइनाइट A नेगेटिव लिखा जा सकता है। आई बात समझ में? इसका स्क्रीनशॉट देखो। हम कोलराउस के नियम पे कुछ सवाल देखें। कोलराउस का नियम, किसी विद्युत अपघट्य का अनंत तन्यता पर मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायन और ऋणायन के अनंत तन्यता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। देखिए हम सवाल उस पे, एल्यूमिनियम सल्फेट की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता 858 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। यदि अनंत तन्यता पर SO4 2 नेगेटिव की मोलर चालकता 160 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो, तो अनंत तन्यता पर Al3 पॉजिटिव की मोलर चालकता की गणना करना है। देखो सॉल्व करें यहां से, ध्यान से देखिए। एल्यूमिनियम सल्फेट की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता 858, कैप M इनफाइनाइट Al2SO4 का होल थ्राइस। एल्यूमिनियम सल्फेट सूत्र Al थर्ड ए ग्रुप का है, Al3 पॉजिटिव होगा और SO4 पे 2 नेगेटिव होता है। जब इसका कंपाउंड बनाओगे, धनायन का चार्ज ऋणायन के नीचे, ऋणायन का चार्ज धनायन के नीचे, Al2SO4 का होल थ्राइस। कैप M इनफाइनाइट Al2SO4 का होल थ्राइस इज इक्वल टू 858 ओम इनवर्स, सीमेंस भी दिया जा सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यदि अनंत तन्यता पर SO4 2 नेगेटिव की मोलर चालकता 160 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो, कैप M इनफाइनाइट SO4 2 नेगेटिव बराबर SO4 2 नेगेटिव का 160 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो, तो अनंत तन्यता पर Al3 पॉजिटिव, कैप M इनफाइनाइट Al3 पॉजिटिव का मोलर चालकता क्या होगा? आप देखो कैसे निकलेगा। तो आप पढ़े हो कि किसी विद्युत अपघट्य का अनंत तन्यता पर मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायन और ऋणायन के अनंत तन्यता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। यदि Al2SO4 का होल थ्राइस का अनंत तन्यता पर मोलर चालकता Al3 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव के अनंत तन्यता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होगा। देखो कोलराउस के नियम से क्या होगा? कैप M इनफाइनाइट Al2SO4 का होल थ्राइस इज इक्वल टू, इसको आप कैप M लिख रहे हो, इसको आप लेमडा भी लिख सकते हो, चाहोगे तो इसको लेमडा M इनफाइनाइट लिखा जा सकता है। जो आयन होंगे उसके लिए अनंत तन्यता पर मोलर चालकता को लेमडा से
और कोई विद्युत अपघट्य होगा उसके लिए कैप एम दिखाएंगे। आप अगर कैप एम भी लिख दोगे अगर आयन के लिए, वो भी कोई गलत नहीं है, वो भी सही है। देखिए तो Al2SO4 का होल था, इसका अनंत अंथा पर मोलर चालकता लैम्डा एम इनफाइनाइट। Al2SO4 टूटेगा कैसे ये आप देखो। Al2SO4 का होल साइज, Al2SO4 का होल साइज आयनित होगा 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। इसका चार्ज इसके ऊपर, इसका चार्ज इसके ऊपर, 3SO4 है इसमें देखो। तो यहां पे ऐसा क्यों हम लिख रहे हैं, क्योंकि यहां पे लिखना होगा, आप जो मोल की संख्या होती है वो पहले लिखा जाता है। तो यहां पे 2 लैम्डा एम इनफाइनाइट Al3 पॉजिटिव प्लस 3 लैम्डा एम इनफाइनाइट SO4 2 नेगेटिव मान दिया हुआ है, रख लो आप देखो। तो यहां पे ये दे दिया है 858 बराबर, आपसे Al3 पॉजिटिव का पूछा है 2 लैम्डा एम इनफाइनाइट Al3 पॉजिटिव प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई कितना SO4 का 160। इसको लिखा जा सकता है या 2 लैम्डा एम इनफाइनाइट Al3 पॉजिटिव, यानी कि Al3 पॉजिटिव का अनंत अंतर पर मोलर चालकता क्या हो जाएगा 858 माइनस 48 480। यहाँ पर 2 लैम्डा एम इनफाइनाइट Al3 पॉजिटिव बराबर कितना होगा, तो हो गया 8 15 7 में से 4 378 हो गया। इसको लिखा जा सकता है लैम्डा एम इनफाइनाइट Al3 पॉजिटिव इज इक्वल टू 378 अपॉन 2। तो 2 8 2 8 सीमेंस या ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, 189 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आप देख लो दिया है एल्यूमिनियम सल्फेट की अनंत अंता पर मोलर चालकता 858 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, ये लिख दिया गया है। यदि अनंत अंता पर SO4 2 नेगेटिव की मोलर चालकता 160 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो, तो आपको Al3 पॉजिटिव का अनंत अंतर पर मोलर चालकता निकालना है। हम ये देख लिए हैं ये आयनित कैसे होगा, Al2SO4 का होल साइज 2Al3 पॉजिटिव 3SO4 2 नेगेटिव। कोलराउश के नियम से किसी विद्युत अपघट्य का अनंत अंतर पर मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायन और ऋणायन के 2 मोल Al3 पॉजिटिव है, 3 मोल SO4 2 नेगेटिव है। धनायन और ऋणायन के अनंत अंतर पर मोलर चालकता के योग के बराबर होगा। आप मान रख करके निकाल दो। देखो दूसरा प्रश्न है HCl, NaCl तथा CH3COONA सोडियम एसीटेट बोलते हैं के लिए अनंत तन्यता पर मोलर चालकता के मान क्रमशः 426.1, 126.5 तथा 91 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। एसिटिक अम्ल के लिए अनंत तन्यता पर मोलर चालकता का मान ज्ञात करना है। ध्यान से देखो HCl, NaCl, CH3COONA, यहां कैप M इनफाइनाइट HCl दिया है, कैप M इनफाइनाइट NaCl दिया है, कैप M इनफाइनाइट CH3COONA दिया है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लैम्डा एम इनफाइनाइट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट Cl1 नेगेटिव बराबर कितना 426.1।
पूरा खोल दिए हैं उसको। अनंत अंतता पर किसी विद्युत अपघट्य का मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायन और ऋणायन की अनंत अंतता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। फिर लैम्डा m इनफाइनाइट Na1 पॉजिटिव प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट Cl1 नेगेटिव इज इक्वल टू कितना 126.5 हो गया। सोडियम एसिटेट के लिए लैम्डा m इनफाइनाइट CH3COO 1 नेगेटिव प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट Na1 पॉजिटिव बराबर कितना दे दिया है 91। सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल यूनिट्स। आपको निकालना क्या है, आपके लिए आपको निकालना है एसिटिक अम्ल के लिए अनंत अंतता पर मोलर चालकता निकालना है। कैप m इनफाइनाइट CH3COOH एसिटिक अम्ल के लिए अनंत अंतता पर मोलर चालकता निकालना है। आप ध्यान से देखो, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 और इसको समीकरण 3 कर दो। इन तीनों समीकरणों को इस प्रकार से जोड़ो घटाओ कि ये आपका आ जाए। आप विद्युत रसायन में सवाल लगाते थे, उसमें 2-3 समीकरण दे देता था, पूछता था कि CH4 की समूह ऊष्मा की गणना करिए या CH4 के दहन ऊष्मा की गणना करिए। तो 2-3 जो समीकरण दिया रहता था या समूह ऊष्मा दहन ऊष्मा का वैल्यू दिया रहता था, उससे हम समीकरण बनाते थे। समीकरण बना करके और फिर से जो अभिष्ट समीकरण होता था, जो समीकरण लाना होता था, उसको हम लाते थे, उसको जोड़ घटा करके। आप देखो, हमको CH3COOH बनाना है। आप देखो इधर तीनों समीकरण में CH3COO1 नेगेटिव और H पॉजिटिव कहाँ है? तो तीसरे समीकरण में CH3COO1 नेगेटिव है और पहले समीकरण में H पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, तो जब इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो CH3COO1 नेगेटिव H पॉजिटिव मिलकर के CH3COOH बना देगा और Na1 पॉजिटिव Cl1 नेगेटिव मिलकर के NaCl बना देगा। हमको बनाना केवल एसिटिक अम्ल है। तो क्या करते हैं, दूसरे समीकरण में हम देखें कि Na1 पॉजिटिव Cl1 नेगेटिव बन रहा है, तो इसको समीकरण 1 को और 3 को जोड़ दो और 2 को घटा दोगे तो NaCl कैंसिल हो जाएगा। आ रही बात समझ में ना? तो हम क्या करेंगे, इनको हम केवल देखें, इसको भी आप देख करके, ये नहीं लिखते तब भी हो जाता, हम केवल इसको देखेंगे तीनों समीकरणों को। अगर तीनों वैल्यू देखें तो यहाँ पे HCl है, NaCl है, CH3COONA है, तो हम इसको और इसको जोड़ देंगे तो CH3COOH और NaCl बन जाएगा और दूसरे वाले को घटा देंगे, NaCl कैंसिल हो जाएगा, CH3COOH का अनंत अंतता पर मोलर चालकता का मान आ जाएगा। देखें, आप जब सॉल्व इसको करोगे तो केवल एसिटिक अम्ल का ही बचेगा। भी हम दिखा रहे हैं कैसे होगा। देखो, समीकरण 1 धन 3 माइनस 2, समीकरण 1 और 3 को जोड़ेंगे तो एसिटिक अम्ल बनेगा, साथ में NaCl बनेगा। दूसरे समीकरण में NaCl का मान दिया हुआ है, उसको आप घटा दोगे तो NaCl उसमें से कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 3 कैप m इनफाइनाइट HCl प्लस कैप m इनफाइनाइट CH3COO Na माइनस कैप m इनफाइनाइट क्या दिया हुआ है NaCl। बराबर मान रख दे सबका, बाएं पक्ष को बाएं तरफ, दाहिने पक्ष को दाहिने तरफ। यहाँ पे लैम्डा m इनफाइनाइट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट Cl1 नेगेटिव प्लस तीसरे को लैम्डा m इनफाइनाइट CH3COO1 नेगेटिव प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट Na1 पॉजिटिव और 2 को घटाना है माइनस
लेमडा m इनफाइनाइट Na1 पॉजिटिव प्लस, इसमें ये तो प्लस है लेकिन जब हम घटा रहे हैं तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस लेमडा m इनफाइनाइट Cl1। अब देखो यहां पर Na1 पॉजिटिव धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, ये कैंसिल हो गया। यहां पर Cl1 नेगेटिव में है, यहां पर पॉजिटिव में है, ये कैंसिल हो गया। आप मान रखो HCl का कैप m HCl का मान 426.1 प्लस तीसरे समीकरण को जोड़ा गया है 91 माइनस 126.5 बराबर बचा क्या है, बचा है लेमडा m इनफाइनाइट H पॉजिटिव प्लस लेमडा m इनफाइनाइट CH3COO1। इन दोनों को किसी विद्युत अपघट्य का अनंत तमता पर मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायन और ऋणायन के अनंत तमता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। आप क्या लिख सकते हो, इसको सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा 390.6। आप जोड़ कर घटा दीजिएगा और ये हो जाएगा कैप m इनफाइनाइट CH3C। मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आई बात समझ में? क्या आया, सीधा केवल यही बचेगा। इसके साथ अगर कुछ और बच रहा है, लेमडा m इनफाइनाइट H पॉजिटिव बच रहा है या Cl1 नेगेटिव बच रहा है या Na1 पॉजिटिव बच रहा है, इसका मतलब ये ऊपर आपका कुछ गलत हो गया है। प्रश्न सॉल्व होते होते आपका आ जाएगा कि क्या आना, जो आपको लाना है बस वही बचेगा और उसके साथ कुछ नहीं बचेगा। तो इसमें आप देख लो एक बार फिर से, HCl NaCl CH3COONA के लिए अनंत तमता पर मोलर चालकता के मान क्रमशः 426.1 लिखा गया है, 426.1, 126.5, 126.5 तथा 91 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। एसिटिक अम्ल के लिए अनंत तमता पर मोलर चालकता निकालना है, तो हम क्या किए हैं, ये इन समीकरणों को जैसे जैसे ये दिया हुआ था उसको खोलते भी गए हैं। HCl का निकालना है तो ये हुआ होगा H पॉजिटिव और Cl1 नेगेटिव के अनंत तमता के मोलर चालकता के योग के बराबर। NaCl है तो Na1 पॉजिटिव Cl1 नेगेटिव के अनंत तमता पर मोलर चालकता के योग के बराबर। तो इस तरीके से करके और हम देखें कैसे एसिटिक अम्ल आएगा। तो यहाँ पे H पॉजिटिव है, यहाँ पे CH3COO1 नेगेटिव है, इसको जोड़ दिए हैं, इसको जोड़े हैं तो Na1 पॉजिटिव Cl1 नेगेटिव मिलकर के NaCl बना दिया है। समीकरण 2 को घटा दिए तो NaCl कैंसिल हो गया। आई बात समझ में? एक लाइन में अगर इस समीकरण को सॉल्व करना है, इस प्रश्न को सॉल्व करना है, वो भी सॉल्व हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद बता रहे हैं। देखो दूसरा तरीका हम देख लें, अनंत तमता पर मोलर चालकता दिया हुआ है, देख लें कैप m इनफाइनाइट HCl, कैप m इनफाइनाइट NaCl और कैप m इनफाइनाइट CH3COONA। इसके लिए HCl के लिए दिया है 426.1, NaCl के लिए 126.5 और CH3COONA के लिए 91। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओम इनवर्स सीमेंस भी लिखा जा सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कैप m इनफाइनाइट CH3COOH। एसिटिक अम्ल का अनंत तमता पर मोलर चालकता निकालना है। समीकरण 1, समीकरण 3। आप इसको नहीं भी खोलेंगे, जैसे इसको लेमडा m इनफाइनाइट H पॉजिटिव, लेमडा m इनफाइनाइट Cl1 नेगेटिव ऐसे न कर देंगे, ऐसे भी आप देख करके बता सकते हो। यहाँ पे हमको CH3COOH लाना है, HCl दिया है, NaCl दिया है, CH3COONA दिया है। HCl देखो HCl दिया है और NaCl दिया है और CH3COONA दिया है। इन तीनों को इस प्रकार से जोड़ घटाना है कि केवल CH3COOH आ जाए।
यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 COOH है, इन दोनों को हम जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ेंगे तो CH3 COOH प्लस NaCl आएगा ना। इसको H पॉजिटिव में Cl1 नेगेटिव में टूटेगा, CH3COO1 नेगेटिव Na1 पॉजिटिव में टूटेगा, तो इसका धनावेश इसके ऋणावेश से, इसका ऋणावेश इसके धनावेश से जुड़ेगा, बन गया। NaCl हमको नहीं चाहिए, हमको केवल CH3COOH का चाहिए, तो क्या कर देंगे, इसको आप घटा दोगे तो NaCl से NaCl कैंसिल हो जाएगा, केवल CH3COOH बचेगा। आ रही बात समझ में ना? देखिए कैसे हम कर दें, एक लाइन में साफ हो जाए। इसी को जो वैल्यू दिया हुआ है उसी को हम समीकरण मान लिए हैं, और समीकरण 1 + 3 - 2, समीकरण 1 देखिए, कैप M इनफाइनाइट HCl प्लस कैप M इनफाइनाइट CH3 COO Na माइनस कैप M इनफाइनाइट NaCl बराबर, इसको लिख दें कैप M इनफाइनाइट CH3 COOH। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये Cl से ये Cl कैंसिल हो जाना है, Na से Na कैंसिल हो जाना है। अब इसमें CH3 COOH केवल बचेगा, इसलिए ऐसे लिख दिया गया। इसकी वैल्यू आप रख दो यहाँ पे, कैप M इनफाइनाइट HCl, ये कटाना जरूरी नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि वो कैंसिल होकर के NaCl उसमें से कैंसिल हो जाएगा और केवल CH3COO1 नेगेटिव बचेगा यहाँ पे NaCl। अब देखो इसमें HCl का दिया है 426.1 प्लस Na1 पॉजिटिव वाला 92 माइनस 126.9, इसको लिखा जा सकता है कैप M इनफाइनाइट CH3 COOH बराबर 390.6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आप प्रश्न को ध्यान से देखोगे तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि किसको किसको जोड़ना है, किसको घटाना है। आई बात समझ में? इसका भी स्क्रीनशॉट ले देखो। तीसरा प्रश्न दिया है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम क्लोराइड तथा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, नौशादन भी बोला जाता है, के लिए अनंत तन्यता पर मोलर चालकताओं के मान क्रमशः दिए गए हैं। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अनंत तन्यता पर मोलर चालकता ज्ञात करना है। आप देखो सॉल्व किया जाए इसको, कैप M इनफाइनाइट BaOH का होल ट्वाइस, कैप M इनफाइनाइट BaCl2 और कैप M इनफाइनाइट NH4Cl। क्या क्या दिया हुआ है, 523.28, 280, 129.8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अनंत तन्यता पर NH4OH कैप M इनफाइनाइट NH4OH आपको निकालना है। आप देखो ये 3 समीकरण दिया है, इससे ये समीकरण आपको लाना है। इसको आप खोल सकते हो, खोल दीजिए इसको आप खोल देंगे तो यहाँ पे लैम्डा M इनफाइनाइट Ba2 पॉजिटिव 2OH1 नेगेटिव हो जाएगा Ba, तो हम NH4OH कैसे आएगा, यहाँ पर NH4 दिया है लेकिन यहाँ पे OH का ट्वाइस दिया है, तो ट्वाइस दिया है तो कैसे लगेगा, इसको पहले हम समीकरण को खोल देंगे। देखो इधर की तरफ इसको खोल रहे हैं, इसको लिखा जा सकता है लैम्डा
हम इसको इस बराबर के बाद लिखे होते, फिर इसको बाद में लिखे होते, जैसे पीछे वाले प्रश्न में किए हैं। लेमडा एम इनफाइनाइट बी ए, लेमडा एम इनफाइनाइट बी ए टू पॉजिटिव प्लस लेमडा एम इनफाइनाइट यहां पे OH, OH वन नेगेटिव, 2 मोल आएगा, इसको 2 यहां पे लिख दिया जाएगा। Ba2 पॉजिटिव टू OH वन नेगेटिव में अपघटित होगा, इसको लिखा जा सकता है लेमडा एम इनफाइनाइट Ba2 पॉजिटिव प्लस 2 लेमडा एम इनफाइनाइट Cl वन नेगेटिव। इसको लिखा जा सकता है लेमडा एम इनफाइनाइट NH4 वन पॉजिटिव प्लस लेमडा एम इनफाइनाइट Cl वन। हमको NH4 OH लाना है, यहां पर NH4 वन पॉजिटिव है और पहले समीकरण में 2 OH वन नेगेटिव है, तो 2 OH वन नेगेटिव है तो आप क्या कर दोगे, इस समीकरण में 2 से गुणा कर दो, इस समीकरण में 2 से गुणा करते हुए इसके साथ जोड़ो और यहां पे BaCl2 हमको नहीं चाहिए, इसको आप हटा दीजिएगा, केवल यही आपका बचा रह जाएगा। देखिए समीकरण 1 प्लस 3 गुणे 2 माइनस 2। समीकरण 1 को समीकरण 3 में 2 से गुणा करते हुए जोड़िए और 2 को घटा दीजिए। आप देखिए ध्यान से, समीकरण 1 में क्या हो जाएगा, कैप एम इनफाइनाइट BaOH का होल ट्वाइस प्लस कैप एम इनफाइनाइट NH4 Cl, 2 से मल्टीप्लीकेशन होना है इसमें, तो यहां पे 2 माइनस कैप एम इनफाइनाइट BaCl2, कैप एम इनफाइनाइट BaCl2 बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा एम इनफाइनाइट Ba2 पॉजिटिव प्लस 2 लेमडा एम इनफाइनाइट OH वन नेगेटिव प्लस NH4 Cl है, 2 से गुणा करते हुए इसको लिखना है 2 लेमडा एम इनफाइनाइट NH4 वन पॉजिटिव प्लस 2 लेमडा एम इनफाइनाइट Cl वन नेगेटिव माइनस लेमडा एम इनफाइनाइट Ba2 पॉजिटिव प्लस माइनस क्या 2 मोल है 2 लेमडा एम इनफाइनाइट Cl वन नेगेटिव। आप देखो यहां पे लेमडा एम इनफाइनाइट Ba2 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहां 2 लेमडा एम इनफाइनाइट Cl वन नेगेटिव है और यहां पर पॉजिटिव है, ये कैंसिल हो। बचा क्या, मान इसका वैल्यू रख दो, BaOH का होल ट्वाइस का दिया हुआ लिखा जा सकता है या 523.28 प्लस समीकरण 3 में 2 से गुणा 102 मल्टीप्लाइड बाई 129.8 माइनस 280 बराबर क्या है, बराबर यहां पे हम लिख दें 2 लेमडा एम इनफाइनाइट OH वन नेगेटिव प्लस 2 लेमडा एम इनफाइनाइट NH4 वन पॉजिटिव। NH4 वन पॉजिटिव और OH वन नेगेटिव मिलकर के बना लेगा NH4OH। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 251.44 बराबर क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2।
और यहाँ पे 2। इसको सॉल्व करिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको आप गुणा करते हुए लिखोगे तो ये आ जाएगा 8.2 इतना आएगा। 2 कैप m इनफाइनाइट NH4OH और कैप m इनफाइनाइट NH4OH, यही हमको चाहिए, यही आ गया, इसका मतलब कि सही है, बराबर 502.88 बटा में 2 गुना के 4, 2 5 10, 1.44 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ध्यान से आप देखो, दिया है BOH का होल्ड ट्वाइस BaCl2 तथा NH4Cl के लिए अनंत अंतः पर मोलर चालकताओं के मान क्रमशः कितना है, दे दिया है। इसको खोल करके भी हम लिखते हैं। NH4OH का मोलर चालक अनंत अंतः पर मोलर चालकता की गणना करना है। हमको इन 3 समीकरण से NH4OH लाना है। तो 3 समीकरण से आएगा कैसे? तीसरे समीकरण में NH4 था और पहले समीकरण में 2 OH1 नेगेटिव था, इसके कारण से इसमें हम 2 से गुणा किए हैं, उसके बाद इसको घटा दिए। आप इतना खोलोगे भी नहीं, अगर इसको ना आप लेमडा के रूप में लिखें, आप ध्यान से अगर प्रश्न को पढ़ दोगे तो बेरियम हाइड्रोक्साइड है, BaCl2 है, NH4Cl है, ये तब तक इसके साथ नहीं जुड़ेगा जब तक इसको 2 मोल आप नहीं लेंगे। 2 मोल लेंगे तभी जाकर के NH4OH बनेगा और BaCl2 बनेगा। BaCl तो बनेगा नहीं, Ba2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो BaCl2 बनेगा। अब इसमें क्या है, आप जोड़ दोगे तो ये NH4 2 मोल हो गया, ये 2 मोल हो गया, BaCl2 को आप घटा दोगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें आप सीधे एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते हो, सीधे इसमें 2 से गुणा करो, 2 से गुणा करके इसके साथ आप जोड़ दो और जब जोड़ दोगे तो आ जाएगा 2NH4OH प्लस BaCl2। BaCl2 की आवश्यकता हमको नहीं है, उसको घटा देना, तो BaCl2 वाला वैल्यू घट जाएगा और ये 2NH4OH आएगा, आप ले जाकर के भाग में दोगे, आ जाएगा। आई बात समझ में? स्क्रीनशॉट इसका ले लो। देखो चौथा प्रश्न दिया है, NaCl, HCl और HNaOAC के लिए अनंत अंतर पर मोलर चालकता के मान क्रमशः 126.4, 425.9 और 91 रोम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो आपको निकालना है HOAC के लिए अनंत अंतर पर मोलर चालकता। कैसे निकलेगा? ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 3 हो गया। HOAC कैसे आएगा? OAC यहां पे है, H यहां पे हो जाएगा। आप इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जब जोड़ोगे तो HOAC आएगा और NaCl बनेगा। समीकरण 1 को घटा देंगे। देखिए समीकरण 2 - 3 - 1। देखिए समीकरण 2 कैप m इनफाइनाइट HCl प्लस कैप m इनफाइनाइट NaOAC माइनस कैप m इनफाइनाइट NaCl बराबर क्या होगा? HCl यहाँ पे HOAC बनेगा और NaCl बनेगा, NaCl को घटा देंगे, कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा कैप m इनफाइनाइट HOAC और इसकी वैल्यू कितना 126.4, 425.9 प्लस 91 माइनस 126.4। सॉल्व कर दो, इसको लिखा जाएगा कैप m इनफाइनाइट HOAC बराबर, इसको सॉल्व करिएगा, ये आएगा 390 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आप चाहते तो इसको Na1 पॉजिटिव Cl1 नेगेटिव में, H पॉजिटिव Cl1 नेगेटिव में, Na1 पॉजिटिव OC1 नेगेटिव में खोल सकते थे। खोल करके आप लेमडा बना करके उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। आप प्रश्न को देखो और सीधे सॉल्व करिए। HOAC हमको लाना है, HOAC लाना है
तो हम दूसरे समीकरण में H पॉजिटिव दिख रहा है, तीसरे समीकरण में OAC Na1 पॉजिटिव होगा, ये आयनिक होगा। Na फर्स्ट ए ग्रुप का है, हमेशा 1 पॉजिटिव, OAC 1 नेगेटिव हो गया। H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव HOAC बना देगा और NaCl बना देगा, पहले समीकरण घटा दो, आ जाएगा।